बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा जिम्बाब्वे पर T20 सीरीज़ में बमुश्किल कामयाबी हासिल करने के बाद अब अगले इम्तिहान में टेस्ट मैचों में तैयारी के हवाले से मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान से 11 टेस्ट क्रिकेटर चंद दिन कबल हरारे पहुँच चुके हैं, जहाँ वो कोविड के टेस्ट और आइसोलेशन मुकम्मल करने के बाद प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। लेकिन पीर से पूरी टीम ने हरारे के स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद 3 घंटे तक नेट प्रैक्टिस की। क्रिकेटर्स ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें की। बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस की अदम मौजूदगी में हेड कोच मिसबाहुल हक बॉलर्स को मॉनिटर करते रहे। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे ने भी 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। शॉन विलियम्स टेस्ट सीरीज़ में भी टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर T20 सीरीज़ के बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ भी बराह रास्त हरारे से नशर करेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं साल जून में होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मुकाबलों के लिए टीमों के ड्राफ्ट की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 के बकिया मुकाबलों के लिए रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का फैसला किया है और ये ड्राफ्ट आज रात ऑनलाइन होने का इम्कान है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की ज़रूरत बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी की वजह से सामने आई है। PSL के बाकी मुकाबलों के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान आने पर रजामंद नहीं है, इसलिए इंग्लैंड का कोई भी क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए दस्तयाब नहीं है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट के लिए 130 से ज़ायद खिलाड़ी दस्तयाब होंगे। गैर मुल्की दस्तयाब खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, जेम्स फॉल्कन्स, शकीब उल हसन, तमीम इकबाल, उस्मान ख्वाजा, एवान लुइस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। फाफ डुप्लेसी कोयटा ग्लैडिएटर को दस्तयाब होंगे। लाहौर कलंदर को गैर मुल्की खिलाड़ियों में सिर्फ बैंडंग की खिदमत हासिल होंगी। मुल्तान सुल्तान को रायल रोसो और कराची किंग्स को चैडविक वॉल्टन की खिदमत हासिल रहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मुकाबले कराची में 1 से 20 जून तक मुनक्किद होंगे। टोक्यो ओलंपिक का आगाज़ 23 जुलाई से हो रहा है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल की ख्वाहिश है कि क्रिकेट भी ओलंपिक्स के खेलों का हिस्सा बने, लेकिन अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने आइंदा साल बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल और कॉमनवेल्थ फेडरेशन ने क्वालिफाई करने वाली 6 ख़वातीन टीमों का ऐलान कर दिया है। ICC की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के नाम क्वालिफाइड में शामिल हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ से भी एक टीम क्वालिफाइंग राउंड के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होगी। कॉमनवेल्थ गेम आइंदा साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक मुनक्किद होंगे। पहली मरतबा ख़वातीन क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बनाया गया है और दूसरी मरतबा क्रिकेट को शामिल किया गया है। इससे कबल कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस क्रिकेट का इवेंट 1998 में मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में मुनक्किद हुआ था। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में रसाई पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खुशी का इजहार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम में शिरकत से कौमी ख़वातीन क्रिकेटर्स को दुनिया भर के सामने बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मैसर आएगा। इससे न सिर्फ दुनिया भर में हमारी टीम की शनाख्त बनेगी, बल्कि इससे पाकिस्तान में बसने वाली मज़ीद ख़वातीन भी क्रिकेट की तरफ राग़िब होंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्पोर्ट्स विलेज में क़याम से ख़वातीन क्रिकेटर्स को दीगर खेलों के नामवर एथलीट से मिलने और सीखने का मौका मिल सकेगा। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श और टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। बात होगी पाकिस्तान क्रिकेट के हालिया मामलात पर। दौरा जिम्बाब्वे में टीम पाकिस्तान T20 सीरीज़ में जीत के बाद अब मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में किस्मत आजमाने के लिए तैयार है और नई कुमक पहुंच चुकी है हरारे और टेस्ट टीम के खिलाड़ी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के लिए 26 टेस्ट और 27 एक रोज़ा मैच खेलने वाले सिकंदर बख्श साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और लंदन से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए
3 टेस्ट मैच, 11 वनडे इंटरनेशनल और 13 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। यासिर अराफात को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सीधा चलेंगे जनाब सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि आपने शिकस्त से 2-4 ज़रूर किया जिम्बाब्वे को टीम को, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो T20 सीरीज़ में 2-1 की जीत के बावजूद मेज़बान जिम्बाब्वे की टीम ने एक्सीलेंट क्रिकेट खेली बगैर किसी शक के। और अगर उनकी कैचिंग पहले अच्छी होती तो पहले मैच में, तो हो सकता है कि हम ये सीरीज़ हार भी जाते अगर उन्होंने सेकंड मैच जीता। मगर कुछ इंडिकेशंस आ रही थी या जो कि इतनी मज़ेदार नहीं है। मतलब लोग फ़ोन करके, हम भी लोगों में घूमते हैं फिरते हैं, लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमसे बात करते हैं क्रिकेट के मौजू पे, तो इस किस्म की बातें हो रही थी। और ऑब्वियसली तो मिडल ऑर्डर है हमारा, जो T20 का मिडल ऑर्डर है, वो इतना मज़ेदार नज़र नहीं आया हमें, बिल्कुल भी जो है वो इस काबिल नहीं है कि जिस पे हम भरोसा कर सकें। तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर तो खैर हमारे पास लड़के हैं इस वक्त वहाँ मौजूद, अज़हर हैं वहाँ पर, फवाद आलम भी वहाँ मौजूद हैं जो कि मिडल ऑर्डर को एक सहारा देते हैं। फिर वन डाउन खुद बाबर आते हैं, तो 5वें तक तो ये लड़के आ ही जाते हैं। फिर रिजवान 6 पे हैं, 7 पे फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा खेले टेस्ट क्रिकेट में, तो वहाँ पे निस्बतन हमारी स्ट्रॉन्ग साइड है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहला मैच है हमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए और जिम्बाब्वे को देखना चाहिए कि वो क्या हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और फिर उसके बाद अगर तब्दीली करें तो वो सेकंड मैच में करें। यासिर, आप की तरफ आऊँगा। आप किस तरह देख रहे हैं टीम पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के दौरे में कारकर्दगी को? इसमें कोई शक नहीं है कि मिडल ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर रहा था जनूबी अफ्रीका में भी, और फिर हमने देखा कि वही खिलाड़ी जो जनूबी अफ्रीका में स्ट्रगल कर रहे थे जिम्बाब्वे की कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ भी वो कुछ कर नहीं सके। तो सीधा मतलब ये है कि एक तो फॉर्म का मसला, दूसरा उनकी जो कारकर्दगी है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लगा, फिर टीम मैनेजमेंट के फ़ैसले और सिलेक्शन पॉलिसीज़ पर इस नाकामी के बाद, जो कि दूसरे मैच में हमको उठाना पड़ी थी। तारीख़ में पहली बार हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 मैच में शिकस्त से 2-4 हुए थे, और जिस तरह 99 पर हमारी टीम आउट हो गई, बहुत सवालात उठे। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, स्पेशली जिम्बाब्वे की अगर बात करें, तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जीत रही है। रैंकिंग में भी 4थे नंबर पे आई हुई है। पाकिस्तान के जो टॉप स्टार बाबर आजम, वो भी रैंकिंग में नंबर 1 जा रहे हैं। ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मगर अगर आप हाइंडसाइड अगर देखें और अगर आप मुआवजा करें कि दूसरे मुल्कों की क्रिकेट टीमें क्रिकेट कैसे खेल रही हैं, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, आपका अगर आप देखें ओपनिंग भी आपका अभी तक स्टेबल नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपके नंबर 3 नंबर ऊपर के जो 3 या 4 बैट्समैन हैं वो कौन से हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मिडिल ऑर्डर। अगर आप स्पिन में देखें, अब उस्मान कादर यहाँ पे खेल तो रहे हैं, मगर वो अगर इस जैसी बैटिंग के खिलाफ भी अगर वो कामयाब उस तरह तरीके से नहीं हो रहे जिस तरह उनको होना चाहिए, वो भी एक सवालिया निशान है। फिर आपकी जो फास्ट बॉलिंग है, आप हर मैच में टीम अपनी चेंज कर देते हैं, हर बंदे को आप ट्राई कर लेते हैं, मगर आपका जो कम्बिनेशन है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मिसबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि वो लगभग यही टीम जाएगी, मगर अगर इस टीम से अगर वो वर्ल्ड कप को देखते हुए जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड करेगा, क्योंकि जिस तरह की आपका टीम कॉम्बिनेशन है, और अभी जिस तरह आज आपने भी देखा होगा कि वो साइकोलॉजिस्ट की अब हेल्प लेना जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। देखें, जब आप अपने प्लेयर को मेंटली ही इतना रिटार्डेड कर देंगे, उनको उनके जो नेचुरल टैलेंट है वो सामने आने नहीं देंगे, तो इस तरह की फिर चीजें आपको साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे। मगर अगर आप जब साइकोलॉजिस्ट लेके आएंगे, मेरा तो ख्याल ये है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की जगह 15-20 साइकोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान टीम को आपने नहीं देखना, आप जूनियर लेवल पे भी आपको जिस तरीके से आप मेरिट का कत्लेआम जहाँ पे होता है, आपको वहां पे भी साइकोलॉजिस्ट चाहिए, क्योंकि आपने अपने प्लेयर्स का जो माइंड है वो बिल्कुल रिटार्डेड कर दिया है। उनको कोई समझ नहीं आ रही कि वो फ्यूचर में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से आपने ये भी देखा कि लोग मुल्क छोड़ के जा भी रहे हैं। यासिर अराफात बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान टीम के फैसलों से, पाकिस्तान टीम की मनसूबाबंदी से। उधर दूसरी जानिब जनाब हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे मैच में शिकस्त के बाद साबिक कप्तान और T20 में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले शुएब मलिक ने टीम के लिए वाइट बॉल कोच का मुतालबा कर दिया। अपने ट्वीट में शुएब मलिक ने कहा, ना वाकिफ़ फैसले साजों को पीछे हटने की ज़रूरत है, बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर को आगे बढ़कर फैसले करना होंगे। उनके ख्याल में टीम को इंटरनेशनल वाइट बॉल कोच की ज़रूरत है, ऐसा वाइट बॉल कोच जो खेल को समझता हो और कप्तान को ग्रूम करे। वाइट बॉल कोच मुस्तकबिल के लिए खिलाड़ियों को वाज़ेह तौर पर बता सकता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जब मैनेजमेंट पसंद और नापसंद के मुताबिक काम कर रही हो तो कौम को क्या तवक्को रखनी चाहिए। जब कप्तान को फैसले न करने दी जाएँ तो फिर
ऐसा ही देखने में आता है। और शुएब मलिक की इस ट्वीट पर आवाज़ में आवाज़ मिलाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक कप्तान इंज़मामुल हक साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शुएब मलिक के वाइट बॉल कोच के मुतालबे पर सवाल हुआ तो इंज़मामुल हक ने भी उनके मौक़िफ़ की तायद कर दी। इंज़मामुल हक ने कहा कि वो इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेले, शुएब मलिक खेल चुका है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। इस कोचिंग स्टाफ के साथ खेला नहीं हूँ तो मलिक खेला हुआ है। अगर मलिक कोई चीज़ कह रहा है तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि सीनियर प्लेयर है। और जिस तरह प्लेयर्स के लिए सीखने का मौका होता है ना, इसी तरह कोचेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी सीखने का मौका होता है कि सारी टाइम कोई क्रिटिसाइज पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर कभी कोई प्लेयर अगर ये चीज़ उठ के कह देता है कि जी इस तरह की चीज़ है, तो ये मैनेजमेंट को भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और उस चीज़ को ना दूर करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ऐसी चीज़ है कि जी अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसको बेहतर करना चाहिए ताकि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इंज़मामुल हक साहब कह रहे थे जनाब तनकीद को मुस्बत लेना चाहिए। मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा, बहरहाल सीधा चलूँगा सिकंदर बख्श साहब की तरफ। सिकंदर बख्श साहब, ये किस तरफ की हवा चल पड़ी है? शुएब मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, इंज़मामुल हक साहब उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं और लग रहा है कि स्टोरी बोर्ड कहीं और लिखा जा रहा है। वैसे लगता है लाइक माइंडेड लोग एक साथ एक जगह जमा होना शुरू हो गए हैं। देखें, एक तो शुएब मलिक को किसने बताया कि जी कप्तान की बात नहीं सुनी जा रही, कप्तान को या सेलेक्टर्स जो हैं या कोच जो हैं कप्तान की, इसका मतलब है कि कप्तान उनको फीडबैक दे रहे हैं, उनके आपस में लिंक्स हैं क्योंकि उनको सब कुछ पता चल गया। फिर वो ये कह रहे हैं कि कप्तान को ग्रूम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो फिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि उन्हें PSL का कप्तान बनाया जाए, इसलिए कि फिर वो कुछ लोगों को नाराज़ कर देंगे। तो शुएब मलिक बड़े एहतियात से खेल रहे हैं। ग्रूम कहाँ किया जाता है किसी भी प्लेयर को, कहाँ ग्रूमिंग जो होती है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है। जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का प्राइम टूर्नामेंट है उसका वो कप्तान ही। और मैं कतई कलामी की माजरत चाहूँगा सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान क्रिकेट में जो सियासत होती रही है उसमें कहीं ना कहीं शुएब मलिक का भी नाम आता है। और 2019 वर्ल्ड कप इंज़मामुल हक साहब और शुएब मलिक को दिखाने का बुनियादी मकसद ये था कि आज इंज़मामुल हक साहब ये कह रहे हैं कि जी ऐसा कोच होना चाहिए जो कप्तान को सपोर्ट करे। और ये वो दो ही किरदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट के माजी में। जब 2019 वर्ल्ड कप के लिए सरफराज पाकिस्तान टीम को लीड करने के लिए जा रहे थे तो इंज़मामुल हक साहब ने रेगुलर कप्तान को बिठाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ UAE की सीरीज़ में शुएब मलिक को कप्तान बना दिया था। मैं उसी पर आ रहा था कि जब वो खुद सिलेक्टर थे इंज़मामुल हक साहब, तो उस वक्त कुछ और कहते थे। उस वक्त उनके जैसे आपने भी बताया कि जो सबसे बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया था कि कोई मुझे चले वैसे ही किसी जगह पे ये बयान दे दें कि क्यों किया था उन्होंने। कभी दुनिया में ऐसा होता है कि कप्तान को आप अपने घर भेज दें और उसके बाद आप कोशिश करें कि दूसरे को कप्तान बनाकर, और उसको टीम मतलब जिसने खिलानी है वो घर में बैठा है और कोई और खेल रहा हो। तो ये इतना बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया था, या किसी से मिलकर किया था, या उनकी ख्वाहिश थी कि शुएब मलिक कप्तान बन जाए, मगर वो बन नहीं सके। उस वक्त भी वो फेल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये लाइक माइंडेड लोग हैं और इसमें एक दो और में, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को सब पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके सबके नाम। चले, आपने जितना कहना था कह दिया। मेरा ख्याल है यासिर की तरफ चलते हैं। यासिर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इंज़मामुल हक साहब की क़यादत में भी आप खेले हैं, आप शुएब मलिक की क़यादत में भी खेले हैं, और क्रिकेट के हवाले से तो दोनों की सलाहियतों पर कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ये जो बात हो रही है, कॉल ऑफ फेल में बड़ा वसी तजाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 से पहले सरफराज को बिठाकर इंज़मामुल हक साहब ने जो है वो शुएब मलिक को कप्तान बना दिया था। तो शुएब मलिक को 2019 में उस वक्त याद नहीं आया था कि कप्तान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कप्तान को किस तरह सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, उनकी पास्ट पे तो मैं क्या बात करूं, मगर जो पर्टिकुलरली आप ट्वीट की बात कर रहे हैं उसमें जो उन्होंने शुएब ने बात की है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करूंगा कि उन्होंने कहा है कि देखें, हम लोग सब यही बात कर रहे हैं कि जब आप इस ऐसी हाई पोस्ट पे एक अपॉइंटमेंट करते हैं तो विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन भी चलो साइड पे कर लें, आपने एटलीस्ट कोई 4-5 साल कोई कोचिंग की हो, आप सीधा क्रिकेट छोड़ के सीधा आप कोचिंग में किस तरह आ सकते हैं? बात तो उसने बिल्कुल सही की है। बाकी जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी जगह पे होगा। वो अगर अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर खता कलामी मैं माजरत चाहूँगा यासिर आपसे कि आप ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मेरिट पर फैसले होने चाहिए, पसंद नापसंद पे फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन देर नहीं कर दी आपके ख्याल में शुएब मलिक ने? आज जुमा 8 दिन तो नहीं हुए मिसबाह-उल-हक को पाकिस्तान टीम का कोच बने हुए, उस वक्त तो वो खामोश थे। आज अगर वो बोल रहे हैं तो किसी और के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो फिर आप टाइमिंग देख लें कि टाइमिंग किस टाइम पे की है, कि जब बिल्कुल पाकिस्तान टीम एक इस इतने आसान हरीफ से हारी, तो ये टाइमिंग भी देख लें और फिर आगे वर्ल्ड कप भी देख लें
इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मगर एक और चीज़ आप देखें, जो पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, आपको पता है कि जब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि जब कोई बंदा ड्राइविंग सीखता है तो वो सीख रहा होता है तो उसकी एल लर्नर का लिखा होता है, एक स्टिकर लगा होता है उसकी गाड़ी पे। जी बिल्कुल। तो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी अपॉइंटमेंट करता है वो सारे ही अभी लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं। तो मैं कहता हूं कि इन सबके साथ अगर आप एल लगा दें या लर्निंग लिख दें कि हमारे सारे कप्तान भी अगर कोई आप लगाते हैं वो भी सीख रहा होता है, कोच होता है वो भी सीख रहा होता है, उसके अलावा भी अपॉइंटमेंट्स बाकी भी जो होती हैं हम लोग सब इवन प्लेयर्स की भी बात करते हैं कि जी पाकिस्तान लेवल पे आके ये लोग सीख रहे हैं। तो मैं तो इस बात को इस तरह देखता हूं कि अगर आपने सबको सिखाना ही है तो उनके साथ एल भी लगा दें कि ये लोग सीख रहे हैं अभी। अच्छा यासिर, आप एग्री करते हैं कि उनको कप्तानी नहीं दी गई है पीएसएल में, उस पर आपने अब कुछ नहीं कहा? किन की बात कर रहे हैं? बाबर जो है कप्तानी नहीं करते पीएसएल में, क्या ये सही है? देखिए, ये तो फिर अब फ्रेंचाइज से पूछा जाए कि जो फ्रेंचाइज नहीं, क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल नहीं करता ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फ्रेंचाइज ये करते हैं, फ्रेंचाइज ही करते हैं वो सारे। मैं माजरत के साथ, इसका मतलब भी आपको पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ क्रिकेट बोर्ड के कहने पे होती है। अगर वो ग्रूमिंग की बात करते हैं तो ये उनको सबको कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए, शुएब मलिक को भी कहना चाहिए, आप इंजमाम को भी कहना चाहिए, हर शख्स को कहना चाहिए कि उसको आप पीएसएल में कप्तान बनाएं। मगर इसको कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। सिकंदर बख्श साहब, आप यासिर से सवाल कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। जो डायरेक्टर क्रिकेट हैं कराची किंग के वसीम अकरम साहब, जब उनसे ये सवाल हुआ था उन्होंने कहा भाई अभी इमाद वसीम बेस्ट है और अभी बाबर आजम को सीखने की ज़रूरत है। बस तो सीखने के लिए तो कह रहा हूँ कि उसको कप्तान बनाए, मगर उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता ना। वसीम अकरम इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता। किसी शख्स ने खड़े होकर नहीं बोला, किसी पुराने क्रिकेटर ने, कि भाई ये ज़्यादती की बात है कि आप ग्रूमिंग कर रहे हैं ना, सिखा रहे हैं, तो आप सिखा रहे हैं तो उसको पीएसएल में तो लेकर आए ऐसा कैप्टन। चलें, बोर्ड की बात कर रहे थे यासिर के, बोर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर। जो यासिर बात हो रही है ना कि बोर्ड जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आता है जो अभी सीखने के मरहले से गुजर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है सिकंदर बख्श साहब और यासिर अरफात, जो शुएब मलिक ने अपनी ट्वीट में बात की कि हाथ पकड़ लिए गए हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा, तो ऐसा कोच होना चाहिए जो कि मामलात को समझता हो। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलता हूं और दोनों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जिस पर आप दोनों की राय भी जानना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी ने 13 जनवरी 2021 को हमारे प्रोग्राम में रोज़नामा जंग के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी की खबर की तस्दीक करते हुए बताया था कि पीसीबी ने SOPs के मुताबिक प्लेइंग 11 का इख्तियार हमेशा की तरह बाबर आजम को दिया है। क्या कहा था उन्होंने, जरा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो जुम्मे के दिन 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करेगी जो 19 तारीख से बबल में जाएंगे, और फिर वो उनमें जो 20 खिलाड़ी हैं वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 16 का स्क्वाड बन जाएगा, जिसमें फिर फाइनल 11 जो है बाबर उस प्रोसेस को लीड करेंगे, और हमेशा की तरह जो सपोर्ट स्टाफ है हेड बाय मिसबाउल हक वो इसमें अपनी मशावरत करेंगे। फिर पीसीबी की जानिब से ये खबरें आने के बाद मिसबाउल हक की हतमी 11 मुंतखब करने में अमल दखल ख़त्म होने की बाज़गश सुनाई दी। 24 जनवरी 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाउल हक से जब ये सवाल हुआ तो उनका कहना था कि ये सब अफवाहें हैं, टीम के हतमी इंतखाब में उनकी राय शामिल होती है। मेरे ख्याल में मिल के फैसला करेंगे, ये सारी ऐसी र्यूमर्स हैं, और ऑब्वियसली जो प्लेइंग हमारे जो प्लेयर हैं और मैनेजमेंट है, आई थिंक ये पूरी एक टीम है। ऐसे नहीं है कि कप्तान कुछ अलग है, प्लेयर्स अलग हैं और मैं अलग हूँ या कोचिंग स्टाफ अलग है। आई थिंक ये तो एक यूनानिमस आपका डिसीजन होता है। आप काफ़ी डिबेट करते हैं और देखते हैं और फिर आप एनालाइज करके चीज़ों को आप एक बेस्ट कम्बिनेशन आप अंदर लेके जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं उससे आउट हूँ या कप्तान उससे आउट है। आई थिंक मिलके बनाएंगे इंशाल्लाह टीम। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम सिर्फ एक दिन के फ़र्क से यानी 25 जनवरी 2021 को मीडिया के सामने आए तो यही सवाल उनसे भी हुआ, क्या वो टीम का इंतखाब करने में बाख्तियार है? तो उनका कहना था कि ऐसा ही है, लेकिन वो कोच से मशावरत ज़रूर करते हैं। देखें, ऐसा प्रेशर नहीं है मेरे पे, और पहले भी ऐसा जो था, टीम जब बनती थी तो वो आप कोच के बगैर आप नहीं बना सकते। आपको थोड़े से इनपुट कोच की तरफ से भी आते हैं, मेरी तरफ से भी जाते हैं, तो जो बेस्ट पाकिस्तान के लिए होता है वो हम डिसाइड करते हैं पहले 11। और प्रेशर देखें ऐसी कुछ नहीं। और प्लेइंग 11 देखें मैंने खिलानी होती है और कोशिश ये होती है कि मैं ही करूं, लेकिन इनपुट कोच का लाजमी होता है और फाइनल डिसीजन मेरा ही होता है। तो सिकंदर बख्श साहब,
पीसीबी कह रहा है कि डिसीजन बाबर लेंगे, बाबर कह रहे हैं मैं डिसीजन लूँगा, तो फिर शोएब मलिक को किस चीज़ का इबाम है? मुझे खुद भी समझ में आ रहा है कि देखें, अगर शोएब मलिक को तो बाबर से कहना चाहिए ना कि आप मतलब एक कप्तान बने, जिस तरह के पाकिस्तान टीम के कैप्टन हो। क्या ये पॉलिसी स्टेटमेंट था? आई डोंट थिंक सो कि उनको कहा गया। हमने तो ट्विटर पे मुख्तलिफ खबरें सुनी कि जी वो खुश नहीं है, ना खुश हैं, जो भी है। मगर ये कि अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो भाई बाबर खुद खड़े होकर बोले कि ये गलत है, ये मेरी टीम नहीं है, मुझसे नहीं पूछा जा रहा। उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए। इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मतलब हमारे यहाँ तो देखें, जो कप्तान गुजरे हैं, वसीम अकरम हुए, अपने वकार हुए, इंजमाम हुए, मोइन खान हुए, ये सारे, जावेद मियादाद वगैरह, ये तो कप्तानी करते थे तो अपनी मर्ज़ी से करते थे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कप्तानी नहीं कर सकते तो आप इस काबिल नहीं है। फिर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और अगर आप समझते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर आपको खड़े होकर बोलना है। एक और चीज़, अभी पिछले दिनों आज के लिए खबरें शुरू हो गई हैं, लोगों ने ट्विटर पे शुरू कर दिया है कि जी वसीम अकरम को क्रिकेट डायरेक्टर या डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया जाए। अगर वो आ जाते हैं तो क्या वो इमाद वसीम को कप्तान बना देंगे? बिकॉज ही इज़ द बेस्ट। मेरा सवाल है आपसे। चलें, आपने सवाल कर लिया, अब ये सवाल का जवाब मतलब अगर सपोज करें वो जब वो आएंगे तो जब वो डिसाइड करेंगे। लेकिन यासिर, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि अब आपको लग रहा है कि वर्ल्ड कप या आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है तो लोग ये बात करते हैं कि पुराने खिलाड़ी टीम में वापस आ जाते हैं। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? और प्रेशर कहीं अब डेवलप किया जा रहा है और सारी उंगलियाँ जो हैं एक बार फिर मिसबाउल हक की तरफ है, क्योंकि इस टूर के ऊपर ड्यूरिंग टूर जो है वो बॉलिंग कोच वकार यूनुस तो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। देखिए, मैं ये नए पुराने प्लेयर के आने से पहले मैं थोड़ा, सिकंदर भाई ने मुझे बोला ना कि मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है क्या हो रहा है। देखिए, मेरे से बेहतर कौन बता सकता है कि जो प्लेइंग कैरियर में मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं ना, आप स्टैट्स आप लोगों के सामने हैं, आप वो स्टैट्स देख के, और मेरे जो इंटरनेशनल कैरियर जितना मुझे मिला, उसके बाद PSL जो हुई उसका स्टैट्स मेरे आप देख लें तो देखिए मेरे साथ तो क्या क्या हुआ। मुझे इची बीची का एक एक प्लेयर का पता है, वो किस एंगल से बात कर रहा होता है, क्या उसका एंगल होता है बात करने का। मेरे साथ तो इवन अब कोचिंग क्वालिफिकेशन भी मेरी पाकिस्तान में बेस्ट है ये, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ। मुझे तो इन सब लोगों का पता है। मैं भी ये नहीं कह रहा कि पीसीबी वाले अच्छे काम कर रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को पीसीबी कंट्रोल करता है, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। आप ये ना कहें कि फ्रेंचाइजी कंट्रोल करती है। इसमें तो दो राय है ही नहीं ना, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। फ्रेंचाइज का जो मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो उन्होंने किया, मैं एक एक बंदे को जानता हूँ जो वहां पे टीमें रन कर रहे हैं, कोचेज है वहां पे, मैं इन सबको जानता हूँ, अंदर बाहर से जानता हूँ कि इन लोगों ने टीमें कैसे बनाई। उन चीजों पे मैं अभी नहीं जाना चाहता। अच्छा, अब दूसरी बात आपने याया बात पूछी मेरे से कि पुराने लड़कों को ले, हमेशा से ये होता रहा है कि जब पाकिस्तान टीम जब भी आईसीसी इवेंट्स में जाती है तो जब उनकी जो अपनी टीम बनाई होती है उन पे प्रेशर पड़ता है हारने का। जिस तरह भी जिम्बाब्वे के खिलाफ वो लोग हारे, तो अब देखने में तो यही आ रहा है कि प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का भी। और प्लेयर, जिस तरह आपने मलिक की ट्वीट की बात की, फिर वहाब रियाज का इंटरव्यू जिस तरह बाहर है, टाइमिंग आप खुद देख सकते हैं कि ये प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, ये देखिए उनकी अपनी गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जिस तरह की वो पॉलिसीज पे चल रहे हैं, जिस तरह वो लड़कों को खिला रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं, ये उनकी अपनी पॉलिसीज। और जिस तरह की मैनेजमेंट, वो हम जिस तरह शुरू में बात की कि कोचिंग वो लोग लेके आए हैं, तो ये तो होना ही था। और अब ये चीज देखने में नजर आ रही है कि नियर द वर्ल्ड कप आप इंग्लैंड से जब वापस आएंगे, एक टफ सीरीज खेल के आएंगे, तो डेफिनेटली आपके लड़के वहां फ्लॉप होंगे और आपको दोबारा पुराने प्लेयर्स पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है यासिर, आपने टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और अब लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कैसे चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। टाइमिंग का बड़ा असर रसूख है इस तमाम सूरत हाल में। और हमारा अभी अब फ़िलहाल ब्रेक लेने का वक्त है। बहुत शुक्रिया, लंदन से हमारे साथ मौजूद थे यासिर अरफात, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम के हालिया मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम में तनाज़ात, पाबंदी और झगड़े 2-4 बरस की बात नहीं, ये निफ़ सदी का क़िस्सा है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम 1948 में फ़ीफ़ा के रुकन मुल्कों में शामिल हुई और 1950 से पाकिस्तान ने फ़ुटबॉल की दुनिया में डेब्यू किया। लेकिन 71 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम कभी साउथ एशिया से बाहर किसी बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा ना बन सकी। और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना तो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े वाली बात हुई। और इसमें कसूर पाकिस्तान के टैलेंट का नहीं बल्कि ओहदों पर मौजूद रहने वाले उन बाअसर अफराद का है जो खेल और खिलाड़ी से ज़्यादा अपने ओहदों को बचाने का काम करते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान कभी फ़ुटबॉल की दुनिया के 100 बेहतरीन मुल्कों में शामिल ना हो सका, बल्कि इसकी सबसे बेहतरीन रैंकिंग फरवरी 1993 में 141 रही और अब पाकिस्तान का आलमी रैंकिंग में 201 नंबर है।
गुज़िश्ता माह फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने एक बार फिर पाकिस्तान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। वजह बनी इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होने वाले अशफाक हुसैन ग्रुप का पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हेड क्वार्टर पर फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हटाकर खुद बुरा जमान होना, जिसके बाद पाकिस्तान फुटबॉल और इस खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों और अफराद के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। क्या पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के मामलात हल हो सकेंगे? क्या पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का ऊँट किसी करवट बैठ सकेगा? एक बड़ा सवाल है और अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस प्रोग्राम में हम वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान फ़ुटबॉल से मुंसलिक खिलाड़ियों, ऑफिशल्स और दीगर लोगों को आगे लाते रहे हैं और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और करते रहेंगे और आज भी इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जनाब जोहान्सबर्ग से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इंतखाब अली साहब, जो कि चेयरमैन हैं माशा फ़ुटबॉल क्लब के। 2017 में माशा फ़ुटबॉल क्लब ने फैसलाबाद से काम की शुरुआत की और इस साल जब ख़वातीन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप का कराची में इंतखाब हुआ, जो कि फ़ीफ़ा की मअतली के बाद बीच में ही रोक दी गई, वहाँ माशा फ़ुटबॉल क्लब की ख़वातीन टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। सीधा चलेंगे इंतखाब अली साहब की तरफ। इंतखाब अली साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और ये जो मामला है, फ़ुटबॉल के हलकों में इस वक्त एक बेचैनी पाई जाती है, फ़ुटबॉल के हलकों में इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहेंगे? जोहान्सबर्ग में आप बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो यहाँ पर आप फ़ुटबॉल अकेडमी चला रहे हैं, फ़ुटबॉल की टीम चला रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका और जियो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस पे बात करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि ये जो दो ग्रुपों की लड़ाई है, इसकी वजह से पाकिस्तान का फ़ुटबॉल ख़राब हो रहा है और इनकी वजह से पाकिस्तान के फ़ुटबॉल पर 5 साल की पाबंदी लगने के चांसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सैयद अशफाक शाह साहब हैं और PTI के MNA जो आमिर डोगर साहब हैं, इनको चाहिए कि ये PFF हाउस खाली करें और उनके साथ मिल बैठ के इस मामले को खुशउस्लूबी से हल करें। तो इंतखाब अली साहब, जिस तरह अगर मैं आपकी बात करूं, ये जो फ़ीफ़ा का मामला है और उसके बाद अशफाक हुसैन ग्रुप हो या नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मामलात हों, ये तो अपनी तरफ मौजूद हैं। अपनी तरफ किस तरह हल होते हैं, किस तरह ये ऊँट करवट बैठता है, ये तो एक बड़ा सवाल मौजूद है। लेकिन आप जिस तरह अपनी मदद आपके तहत एक फ़ुटबॉल क्लब रन कर रहे हैं, आप नेपाल से ख़वातीन को इस बार ख़वातीन फ़ुटबॉल चैम्पियनशिप में माशा यूनाइटेड की टीम का हिस्सा बनाने में कामयाब रहे, आपके लिए ये कितना अफसोसनाक था कि मुस्तकबिल में आप जो माशा फ़ुटबॉल क्लब है, जब नेशनल चैम्पियनशिप में वो टीम पार्टिसिपेट करती तो आपका इरादा था कि जनूबी अफ्रीका से भी खिलाड़ियों को पाकिस्तान लेकर आएँ, आप कितना इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो दिल बर्दाश्त हैं? जी, हम इस सिलसिले में बहुत दिल बर्दाश्त हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान किया था पाकिस्तान फ़ुटबॉल की प्रमोशन के लिए। हमने यहाँ जनूबी अफ्रीका में जो यहाँ के मेन फुटबॉलर थे उनके साथ कांटेक्ट किया था, उनको पाकिस्तान लाना चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान में भी एक बेहतरीन फ़ुटबॉल देखने को मिले और उसकी वजह से पाकिस्तान के बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी वजह से सारे प्लान जो हैं वो अभी हम उसको पूरा नहीं कर सकते जब तक ये मामला हल नहीं हो सकता। और हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत एकेडमी जो हमने बनाई है उस पर काम हमने जारी ये रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश पूरी करते रहेंगे कि पाकिस्तान का फ़ुटबॉल जो है वो अच्छाई की तरफ चल सके और इंशाल्लाह ताला हम इसमें अपना पूरा किरदार अदा करते रहेंगे। आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ुटबॉल क्लब से हटकर कभी आपने सोचा कि इस मामले में लोगों से बात की जाए, जिस तरह आप अशफाक हुसैन ग्रुप से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की तरवीज और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और बैठ कर टेबल के ऊपर बात करें, तो इस हवाले से आपकी किसी से बात हुई है? आपने मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में जो क्लब इस वक्त काम कर रहे हैं उनसे बात की है कि जनाब इस चीज़ को किसी तरह ख़त्म करने के लिए हम अपना किरदार अदा करें? जी, इस सिलसिले में मेरी जो कुछ अर्सा पहले सेनेटर दिलावर खान साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इन दोनों पार्टियों को आपस में बिठाएं ताकि इनके मामला हल हो सकें। और मुझे लगता है कि इस सिलसिले में अगर डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा अपना किरदार अदा करें
तो ये मामला अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। तो आई थिंक इस सिलसिले में नॉर्मलाइजेशन कमेटी की डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा से बात हुई है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ईद के बाद इसका कुछ हल निकल आए, और मैं अपील करता हूं कि इनको जल्द से जल्द आपस में ये मामला को हल करना चाहिए। ये तो आप बात कर रहे हैं इंतखाब अली साहब के इस चीज़ को जल्द या बदेर जो है वो हल होना चाहिए, लेकिन जो अशफाक हुसैन ग्रुप है उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2 साल तक हारून साहब की नॉर्मलाइजेशन कमेटी जिसका इंतखाब फीफा ने किया, उनका जो कहना है वो भी तो अपनी जगह कहीं किसी हद तक दुरुस्त है ना, कि वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान फ़ुटबॉल से ताल्लुक़ रखते थे, जिनको आपने सरों पर लाकर बैठा दिया, 2 साल तक वो काम करते रहे, 2 साल तक स्क्रूटनी नहीं हुई, 2 साल तक इंतखाबात नहीं हुए, और उसके बाद अब हारून साहब चले गए तो दूसरा ग्रुप आकर काम करने लगा। ये बात तो उनकी दुरुस्त और समझ आने वाली बात है। जी बिल्कुल, और जो इनसे पहले हारून मलिक साहब से पहले जो लोग नॉर्मलाइजेशन कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने 2 साल अपने पूरे ज़ाया किए, उन्होंने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया, ये भी बिल्कुल राइट है। और जब ये हारून मलिक साहब आए हैं, इनको एक टास्क दिया गया था कि आप विदिन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन करवाएं, और इस सिलसिले में अभी उनके 3 माह बाकी थे, तो अभी जितना पहले इतना अरसा वेट किया, तो इनको चाहिए था कि 3 माह और वेट करते। तो मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि ये फेयर एंड शफाफ इलेक्शन करवाते, तो इन्होंने बहुत जल्दी की है, इन्होंने नाजायज़ कब्जा कर लिया, ये तरीका नहीं था, आपस में बैठते ताकि अच्छे तरीके से इसका हल होता। और शुक्रिया आपका अशफाक। इंतखाब अली साहब जोहान्सबर्ग से हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन माशा फ़ुटबॉल क्लब, और अफसोस का इज़हार कर रहे थे और कह रहे थे कि अफ़ाम तफ़हीम के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से मुंसलिक खिलाड़ियों का, ऑफिशल्स का, अहदेदारों का, इस तमाम सूरत हाल में नुकसान हो रहा है, और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है ये पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल की सरगर्मियाँ ना होने के बराबर हैं, लेकिन डोमेस्टिक सतह पर जो फ़ुटबॉल हो रही है आपस के झगड़ों, आपस की चपखलिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज sport.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।